पुराने जमाने के लोग भी खूबसूरती के दीवाने थे। उन्होंने इसे अपनी कला, मूर्तियों और कहानियों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नील नदी के किनारे से लेकर ग्रीस के तट तक खूबसूरती का बहुत गहरा महत्व था। इसकी पूजा की जाती थी और इसे बहुत सम्मान दिया जाता था। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए जाते थे जिनमें सुंदर आकृतियां दिखाई देती थी। बारीक मूर्तियों में नाजुक नयन नक्श को उकेरा जाता था। ये अवशेष हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देते हैं जो खूबसूरती की चाहत में डूबी हुई थी। ये प्राचीन संस्कृतियां समरूपता, संतुलन और सामंजस्य से बहुत प्रभावित थीं। वे इन गुणों को ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतिबिंब मानते थे। मनुष्य का शरीर अपने सबसे आदर्श रूप में इन आदर्शों को व्यक्त करने का एक माध्यम बन गया। यह न केवल शारीरिक आकर्षण बल्कि आंतरिक गुण और आध्यात्मिक ज्ञान को भी दर्शाता था। खूबसूरती की तलाश पूर्णता की ओर एक यात्रा थी। नेफ्रतिथि, जिसका नाम का अर्थ है सुंदराई है, प्राचीन मिस्र की सुंदरता की एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। उनकी सुंदर गर्दन और पूरी तरह से सम्मित चेहरे वाली उनकी मूर्ति तुरंत पहचानी जाती है। यह प्राचीन कारीगरों के कौशल और रानी के आकर्षण का प्रमाण है। लेकिन नेफ्रतिथि सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा थी। वह एक शक्तिशाली रानी थी जो अपने पति अखेनातेन के साथ राज करती थी। उन्होंने दरबार और धार्मिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी बुद्धिमत्ता और शालीनता उनकी शारीरिक सुंदरता के समान ही प्रसिद्ध थी। प्राचीन मिस्रवासी सुंदरता को ईश्वरीय कृपा का प्रतीक मानते थे। उनका मानना था कि जिन लोगों को सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त है उनमें आंतरिक अच्छाई और आध्यात्मिक पवित्रता है। प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने में सौंदर्य प्रसाधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काजल से सजी आंखें, रंगे हुए होंठ और सुगंधित इत्र, ये सब मिस्र के कुलीन वर्ग के दैनिक जीवन का हिस्सा थे। नेफ्रतिथि अंदर और बाहर दोनों तरह से सुंदरता के इस आदर्श को दर्शाती थी। क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र की आखिरी फारो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वह एक चतुर रणनीतिकार और एक कुशल राजनयिक भी थी। वह कई भाषाओं में धारा प्रवाह थी। रोमन राजनीति के खतरनाक पानी को पार करने के लिए क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा के सौंदर्य अनुष्ठान बहुत प्रसिद्ध थे। वह अपनी त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए दूध और शहद से स्नान करती थी। वह चमकदार लाल लिपस्टिक बनाने के लिए कुचले हुए भृंगों का इस्तेमाल करती थी। क्लियोपेट्रा प्रस्तुति की शक्ति को समझती थी। वह ध्यान आकर्षित करने और शक्ति और अधिकार की छवि पेश करने के लिए अपनी उपस्थिति का इस्तेमाल करती थी। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ उनके प्रेम संबंधों ने उनकी कहानी को और भी रोमांचक बना दिया। ये रिश्ते क्लियोपेट्रा के लोगों को आकर्षित करने और मोहित करने की क्षमता को उजागर करते हैं। उन्होंने गठबंधन बनाने और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया। भाग 4, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसके चेहरे ने हजारों जहाज लॉन्च करवाए। हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो मिथकों और कहानियों में घिरी एक शख्सियत है, के बारे में कहा जाता है कि उनके पास इतनी असाधारण सुंदरता थी कि इसने ट्रोजन युद्ध को जन्म दिया। ट्रॉय के एक राजकुमार पेरिस द्वारा उनका अपहरण एक ऐसे संघर्ष की चिंगारी बना जो 1 दशक तक चला। यूनानियों ने हेलेन को वापस जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ट्रॉय को घेरने के लिए 1000 जहाज लॉन्च किए। हेलेन की सुंदरता शारीरिक गुणों से परे थी। कहा जाता है कि उसमें एक अलौकिक गुण था। इसमें मोहित करने और सम्मोहित करने की शक्ति थी। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि असाधारण सुंदरता देवताओं का एक उपहार थी। वे इसे ईश्वरीय कृपा का संकेत और आशीर्वाद और अभिशाप दोनों का स्रोत मानते थे। हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी सुंदरता की स्थायी शक्ति को उजागर करती है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है जो हमें उस आकर्षण और खतरे की याद दिलाती है जो सुंदरता का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हेलेन की विरासत आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। वह सुंदरता की मनोरम और कभी कभी विनाशकारी शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। भाग 5, प्राचीन सौंदर्य मानकों का प्रतिबिंब। प्राचीन दुनिया में हर संस्कृति के हिसाब से खूबसूरती के अलग अलग मायने थे। हर सभ्यता ने खूबसूरती का अपना अलग मायने तय किया था। ये आदर्श उनकी कला, श्रृंगार और सामाजिक रीति रिवाजों में दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में प्राकृतिक सुंदरता को निखारने में सौंदर्य प्रसाधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्रवासी अपनी आंखों को लंबा बादाम के आकार का बनाने के लिए काजल का इस्तेमाल करते थे। वे अपने होठों और गालों पर रूज लगाते थे। मेहंदी का उपयोग उनके हाथों और पैरों पर जटिल डिजाइन बनाने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया में आभूषण स्तर और सुंदरता का एक प्रमुख प्रतीक थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही विस्तृत हार, झुमके और कंगन पहनते थे। मेसोपोटामिया के लोग कीमती धातुओं और रत्नों को महत्व देते थे। उनका मानना था कि इन सामग्रियों में जादुई गुण होते हैं। प्राचीन ग्रीस ने आदर्श मानव रूप का जश्न मनाया। उनकी मूर्तियों में समरूपता, संतुलन और मांसपेशियों की परिभाषा पर जोर दिया गया था। ग्रीक महिलाएं अक्सर अपने बालों को विस्तृत शैलियों में पहनती थीं। उन्होंने इसे रिबन, जवाहरात और सुनहरे आभूषणों से सजाया। ये विविध सौंदर्य प्रथाएं प्राचीन संस्कृतियों के समृद्ध इतिहास और सुंदरता के बारे में उनकी अनूठी धारणाओं की एक झलक पेश करती है। भाग 6, आधुनिक दुनिया में प्राचीन आकर्षण। प्राचीन सुंदरता का आकर्षण आज भी हमें मोहित करता है। हम समकालीन कला, फैशन और सौंदर्य के चलन में इसका प्रभाव देखते हैं।
क्लियोपेट्रा से प्रेरित आईलाइनर से लेकर ग्रीसियन शैली के कपड़े तक अतीत की गूंज हमारी आधुनिक दुनिया में गूंजती है। प्राचीन सुंदरता की स्थायी अपील इसके कालातीत गुणों में निहित है। नेफरतिथि की एलिगेंस, क्लियोपेट्रा का आकर्षण और हेलेन ऑफ ट्रॉय की सुंदरता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये महिलाएं सुंदरता के उन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो समय और संस्कृति से परे हैं। आधुनिक समाज आज भी सुंदरता की अवधारणा से जूझ रहा है। हमें बनावटी पूर्णता की छवियों से बॉम्बार्डियर किया जाता है, फिर भी विविधता और व्यक्तित्व की सराहना बढ़ रही है। शायद हम अतीत से सीख सकते हैं। हम सुंदरता की एक अधिक समावेशी परिभाषा को अपना सकते हैं, एक ऐसी परिभाषा जो उन विशिष्ट गुणों का जश्न मनाती है जो हम में से प्रत्येक को विशेष बनाते हैं। भाग 7, सुंदरता की विरासत, एक कालातीत प्रेरणा। प्राचीन सुंदरता की विरासत सौंदर्य शास्त्र की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि सुंदरता में समय से परे जाने की क्षमता होती है। यह प्रेरित कर सकती है, मोहित कर सकती है और हमारी सामूहिक चेतना पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकती है। जब हम प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो हमें सुंदरता की तलाश की याद आती है। यह एक ऐसी खोज है जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है। पेरिस के कैटवॉक से लेकर हॉलीवुड के सिनेमा घरों तक प्राचीन सुंदरता की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। नेफरतिथि, क्लियोपेट्रा और हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानियां इस बात की याद दिलाती हैं कि सुंदरता केवल त्वचा की गहराई से कहीं अधिक है। सच्ची सुंदरता में बुद्धिमत्ता, अनुग्रह और शक्ति शामिल है। यह एक ऐसा गुण है जो अंदर से चमकता है और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ता है।